अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना हसैन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक्सरसाइज 1.4 समझने जा रहे हैं मैथ की। ये लेक्चर नंबर मेरा 2 है। एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये मेरे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको वो कह रहा है सोल्व करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें। इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कुछ यूँ करेंगे, ये कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना, ये सबसे मेन पॉइंट है, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना है। इसका पहला नंबर पहले नंबर के साथ होगा और दूसरा दूसरे के साथ। अगर आपको ये एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको सारा समझ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस लगाएंगे, ये प्लस लगाना होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ 3 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें, ये कॉलम हो गया। अब दूसरी रो के साथ इसको अब देंगे। दूसरी रो से देने के पहले हम थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे। पहला नंबर पहले नंबर के साथ अब करेंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह से ये दोनों रोज हो गई इस कॉलम के साथ। अब तीसरी रो को भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो इससे थोड़ा सा आगे फासला छोड़ के। तो हम थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस, देखो ये पहला नंबर पहले नंबर के साथ, और -2 मल्टीप्लाई 3। तो ये मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, ये मैट्रिक क्लोज हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब दूसरे कॉलम को इन सबसे 1 बाय 1 हर एक रो से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरे कॉलम का पहला नंबर पहले नंबर के साथ, पहली रो के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहले नंबर के साथ, ठीक है। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया प्लस, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 मल्टीप्लाई 0, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी रो के साथ सेम यही प्रोसेस करेंगे, थोड़ा सा फासला छोड़ के 1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया। अब इसी कॉलम को लास्ट वाली रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब देखते हैं, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 0 से, 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस आगे 2 मल्टीप्लाई 0। देख लिया आपने, ये पहले कॉलम को हमने सबसे दी और फिर दूसरे को सबसे दी। अब इसका आगे देखते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 9 आ जाएगा। देन 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2, क्योंकि दोनों में से अगर किसी एक के साथ अगर माइनस हो तो माइनस में आंसर लाता है, तो हमारा आएगा -2, ठीक है। अब 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को अगर 100 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो 0 ही आता है। तो इस तरह से 3 को जब 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखें जैसे माइनस आ गया तो माइनस, और यहाँ पर 0, ठीक है। ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि दोनों में से अगर किसी एक के साथ माइनस हो तो माइनस। अब 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 2 को 3 से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये आपने याद रखना है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लगा लेता हूँ माइनस। अब ये 2 का टेबल 3 तक पड़ा तो 6 आ गया था। अब यहाँ पर 0 और 2 का टेबल 0 तक तो 0, ये मेरे पास आ गया। अब इसका फाइनल आंसर आ गया, मैं निकालता हूँ क्या आता है। तो फाइनल आंसर में आ जाएगा 4 + 9 तो क्या आ गया 13, और इसी तरह से -2 + 0 तो हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का 2 हमने ध्यान रखना है, तो -2 आ गया। ओके, 2 + 3 तो क्या आ गया 5, और -1 + 0 तो -1 ही आएगा। आपने ये नहीं देखना कि +0 आएगा या कुछ भी, तो -6, ये मेरा आंसर आ गया फाइनल। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना लगे तो कमेंट में मुझे बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ना समझ आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सेम प्रोसेस यही लगाना है। करना क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, वो बच्चे समझते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको ज़रा आप ध्यान से देख लें, ये जो मैंने पहले पार्ट करवाया, अब मैं इसका पार्ट 4 करने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, डी पार्ट है, जो मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है। बिल्कुल वही प्रोसेस, वही मेथड है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरह से होगी। कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस लगाएंगे खुद से, और 5 मल्टीप्लाई -4। ये पहले कॉलम को हमने पहली रो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी को दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे थोड़ा सा फासला छोड़ के लिखेंगे। तो देखते हैं, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, अब प्लस लगाएंगे, ठीक है। आगे है -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, कॉलम क्लोज हो गया, ठीक है। अब आगे देखें ये नंबर, अब देखिए हमारे पास रोज पहली रो से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम को, ठीक है। इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है।
8 मल्टीप्लाई -5/2। अब प्लस लगाएंगे, ठीक है। आगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब ये हमारा कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी इस रो की। अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं, इसी कॉलम को सेकंड रो से देंगे। पहला नंबर पहले नंबर के 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4, ये मेरा हो गया। अब ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब देखें यहाँ पर 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा। इस तरह से ये देखें, ये दोनों एक टेबल पे आ रही हैं, कटिंग हो रही, क्रॉस देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही, मतलब यहाँ कटिंग हो रहा है। 2 का टेबल पर 8 आता है, तो वो कहाँ तक पढ़ें, तो 4 तक पढ़ें तो 8 आ जाता है। तो 4 का टेबल 5 तक पढ़ा तो 20 आ गया, लेकिन साथ माइनस होगी -20, ठीक है। आगे 5 का टेबल पढ़ेंगे, प्लस लगाएंगे। 5 का टेबल 4 तक पढ़ा तो क्या आ गया हमारे पास 20, माइनस होने की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 20 आ गया, तो -20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 20, क्योंकि 5 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 20, ठीक है, ये प्लस का 20 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने प्लस लगा दिया। अब आगे देखते हैं, 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 6 का टेबल 2 तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, एक स्टेप मैंने कर दिया। अब देखिए 6 का टेबल जब 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो ये मैंने 12 लिख दिया। अब 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 16 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस का आ जाएगा, माइनस का 16, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए टेबल पढ़ रहे हैं, दोनों एक टेबल पे आ रहे हैं, कटिंग हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो काट रहे हैं। 2 का टेबल पे 6 आता है 3 तक, तो 3 का टेबल 5 तक पढ़ें तो 15, लेकिन माइनस का आएगा। 4 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 16, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस, 16 जो है वो प्लस का है और 20 जो है वो माइनस का है। तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। 20 में से जब 16 निकालें 4 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो माइनस का 4, ओके। अब देखिए ये प्लस माइनस ही तो दोनों ही कैंसिल हो गए, 20 में से 20 निकालें तो 0 ही आ गया, प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, प्लस का 12 है और माइनस का है वो 16, तो बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, करेंगे माइनस, तो 4 आ गया, माइनस का 4। यहाँ पर देखिए 16 में से 15 निकाल दें तो 1 बचेगा, बड़ी रकम क्या है, प्लस में है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा आंसर है।